अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से मैं हूं नादिया नज़ीर, आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ। जी नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंड अप में सबसे पहले बात करेंगे दुबई क्रिकेट की। बिलाल आसिफ की तबाहकुन बाउलिंग के सबब ऑस्ट्रेलियन टीम 142 रन की शानदार ओपनिंग शराकत के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 202 रन पर ढेर हो गई और पाकिस्तान ने मैच में मजमूई तौर पर 325 रन की बरतरी हासिल करके अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। दुबई में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज जब खेल का आगाज हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 30 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स उस्मान ख्वाजा और एरन फिंच ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए अपनी निस्फ सेंचुरियां मुकम्मल की और पहले सेशन में पाकिस्तान को विकेट से महरूम रखा। उस्मान ख्वाजा और फिंच ने पहले विकेट में 142 रन का बेहतरीन आगाज किया, लेकिन इस शराकत का खात्मा उस वक्त हुआ जब फिंच 82 रन बनाने के बाद मोहम्मद अब्बास की विकेट बन गए। उस विकेट के बाद गिरते ही विकेटें गिरने का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया और कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज खुसूसन बिलाल आसिफ की गेंदों का सामना ना कर सका। उन्होंने शानदार एसवेल करते हुए शान मार्च के बाद 85 रन बनाने वाले उस्मान ख्वाजा की इनिंग्स का भी खात्मा कर दिया। उसके बाद कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज अब्बास और बिलाल की बाउलिंग का सामना ना कर सका और पूरी टीम सिर्फ 202 रन बनाकर ढेर हो गई। मेहमान टीम की बैटिंग लाइन की नाकामी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओपनिंग शराकत के बाद तमाम 10 विकेटें सिर्फ 60 रन के इजाफे से गिरी और 7 खिलाड़ी दोहरा हिंसा भी अबूर ना कर सके। बिलाल आसिफ ने शानदार बाउलिंग का मुजाहिरा करते हुए अपनी पहली टेस्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि अब्बास ने 4 विकेटें अपने नाम की। वहाब रियाज और यासिर शाह जैसे तजर्बाकार बाउलर्स विकेट लेने में नाकाम रहे। शानदार बाउलिंग की बदौलत बिलाल आसिफ डेब्यू पर इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। इससे कबल शाहिद आफरीदी और मोहम्मद नज़ीर भी ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 280 रन की बरतरी हासिल की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन करने के बजाय खुद बैटिंग को तरजीह दी। ओपनर्स ने टीम को 37 रन का आगाज फ्राहम किया, जिसके बाद पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद हफीज 17 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। दिन के अख्तिताम को मद्देनजर रखते हुए बिलाल आसिफ को नाइट मैन वॉच की हैसियत से भेजा गया, लेकिन वो सिर्फ 5 गेंदों के मेहमान साबित हुए और नेथन लाइन के विकेट बन गए। 2 ओवर्स बाद ही अजहर अली विकेटों के सामने बैट लाने की पादाश में LBW करार दिए गए और एम्पायर्स ने तीसरे दिन के खेल खत्म करने का ऐलान कर दिया। जब खेल खत्म हुआ, पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 45 रन बनाए थे और उसे मैच में मजमूई तौर पर 325 रन की बरतरी हासिल है। इमामुल हक 23 रन पर बैटिंग करते रहे। कबल अजी पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 482 रन बनाए थे और पूरी टीम आउट हो गई थी। मोहम्मद हफीज ने एशिया कप में टीम से बाहर होने के बाद कामयाब वापसी करते हुए 126 रन की इनिंग खेली। हारिस सुहेल ने भी जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। हारिस सुहेल टेस्ट क्रिकेट में अपने कैरियर की पहली सेंचुरी बनाने के बाद 110 रन पर आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में उम्दा बाउलिंग का मुजाहिरा करने वाले पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर बिलाल आसिफ ने नया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्पिनर बिलाल आसिफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेटें लेकर डेब्यू टेस्ट इनिंग्स में 5 या ज़ायद विकेटें लेने वाले मौमर तरीन बाउलर बन गए। बिलाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 33 बरस और 13 दिनों की उम्र में 36 रन के इवज 6 विकेटें लेकर ये संगे मील अबूर किया। जी नाजरीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में अब बात करेंगे पाक फौज की ज़ेरे एहतमाम मुकाबलों में 11 मुल्कों की टीमों की शिरकत। पाक फौज के ज़ेरे इंतज़ाम दूसरा बैनुल अक़वामी फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम BACEF मुकाबले लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में शुरू हो गए। फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली तकरीब में बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की और तकरीब के मेहमान खसूसी पाक फौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा थे। मंगल को ISPR की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक मुकाबले में पाक फौज की 16 मकामी टीमें और दुनिया की 11 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 17 गैर मुल्की टीमें हिस्सा ले रही हैं। जिन ममालिक से गैर मुल्की टीमें हिस्सा ले रही हैं उनमें बहरीन, चीन, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, नाइजीरिया, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया शामिल हैं। इसके अलावा मिस्र,
इटली, म्यांमार, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान से 7 दस्ते आबरोज़ की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शुरुका का खैर मकदम करते हुए चैलेंजेस और दरपेश मुश्किलात से निपटने के लिए जिस्मानी फिटनेस की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा है कि जदीद दौर की वॉरफेयर के चैलेंजेस पर पूरा उतरने के लिए आला सतह की जंगी महारत और जज्बे की ज़रूरत होती है। ये मुकाबले 15 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड अप में अब हम बात करेंगे टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान का इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने का ऐलान। टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले ऑफ स्पिनर अब्दुल रहमान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया, ताहम वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने महकमे हबीब बैंक की तरफ से बदस्तूर खेलते रहेंगे। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में अब्दुल रहमान ने आखिरी बार आखिरी टीम की नुमाइंदगी की थी। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफ स्पिनर ने 22 टेस्ट मैचेस में 99 विकेट्स अपने नाम की थी, जबकि 21वें वनडे मैच में उनके शिकार तादाद 30 रही। अब्दुल रहमान ने 8 T20 मैचेस में 11 विकेटें भी अपने नाम की। टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के फैसले से PCB हुकाम को आगाह किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में उनका कहना था कि ये मुश्किल फैसला था, लेकिन हर क्रिकेटर को करना होता है। 4 साल की टीम से बाहर था। उनका कहना है कि 4 साल में टीम से बाहर रहा, वापसी का भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, जिस पर मुनासिब यही समझा कि बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दूं, अब सारा फोकस फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लीग क्रिकेट पर मरकूज करूंगा। अपने वालिदैन और अहलिया के बाद शाहिद अफरीदी और मिसबाउल हक का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और भरपूर सपोर्ट किया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फ़ख्र है। मुल्क ने बहुत इज्जत दी और नाम दिया। 2011 और 12 की सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 11 गेंदों पर 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम करने वाले अब्दुल रहमान ने साथी क्रिकेटर्स का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि सईद अजमल के साथ बहुत अच्छा साथ रहा। जब एक एंड से वो दूसरे एंड से बॉलिंग करता था तो बहुत मज़ा आता था। ख्वाहिश थी कि एक टेस्ट और खेलने का मौका मिलता तो विकेटों की सेंचुरी ज़रूर बना दें, मैं कामयाब रहते, लेकिन किस्मत में ऐसा नहीं था। जी नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे अब कायदे आज़म क्रिकेट टूर्नामेंट की। कायदे आज़म क्रिकेट टूर्नामेंट कल से खेला जा रहा है। कल जुमेरात से जो है इसका एहतमाम जारी। कायदे आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है 6ठा मरहला कल जुमेरात को खेला जाएगा। ग्रुप ए में LCCA ग्राउंड लाहौर में लाहौर वाइट्स का मुकाबला फाटा से होगा। डायमंड ग्राउंड इस्लामाबाद में इस्लामाबाद और पेशावर की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा। KRL ग्राउंड रावलपिंडी में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और KRL की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में सुई नादरन गैस पाइपलाइंस और हबीब बैंक की टीमों का आमना सामना होगा। ग्रुप बी में मुल्तान स्टेडियम में मुल्तान और कराची वाइट्स की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रावलपिंडी का मुकाबला लाहौर वाइट्स से होगा। पिंडी स्टेडियम में PTV और ज़र्री तरक्याती बैंक की टीमों का टकराव होगा, जबकि मुर्गजार ग्राउंड इस्लामाबाद में सुई सर्दन गैस कंपनी और पाकिस्तान वापटा की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात लेकर कल फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।